हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वीर साइंस प्रोजेक्ट में। तो आ गया आपका भाई फिर आपके लिए एक ज़बरदस्त और दमदार प्रोजेक्ट लेकर। भाई देखो, मतलब चार चार मोटर चलाएंगे आपके लिए, वेरिएबल डिवाइस लेकर आए। इससे आप बैटरी चार्ज करो, एक मोटर चलाओ, दो मोटर चलाओ, चार मोटर चलाओ, कुछ नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एम्पियर भी कंट्रोल करेगा ये आपका, देन वोल्टेज भी। मतलब 5 एम्पियर की सप्लाई लगाकर भाई 10 एम्पियर का आउटपुट हम दिलाएंगे आपको। और फुल्ली हैंडमेड। ज़रूरी नहीं है आपको कोई सस्ता 200-250 रुपये वाला मॉड्यूल खरीदने की, कि आप 250 रुपये का मॉड्यूल लगाओ और उसके बाद कचरे जैसी सप्लाई पाओ। तो ये मल्टीपर्पज़ पावर सप्लाई है भाई, जैसे चाहो वैसे चलाओ, जितना दम दे के चलाना हो चलाओ। बैटरी चार्ज करनी बैटरी चार्ज करो, छोटी चार्ज करनी हो छोटी होगी, बड़ी करनी हो बड़ी होगी। एक मोटर चलाओ, दो मोटर चलाओ, 2 वोल्ट की सप्लाई दो, चाहे 100 वोल्ट की। मतलब 100 वोल्ट तो यार ज़्यादा ही बोल गया, मतलब ओ भाई, कसम से। तो यार 30, मतलब 0 से 30 वोल्ट तक की आपको पावर सप्लाई मिलेगी। देन 5 एम्पियर का ट्रांसफार्मर लगा कर भी आप 10 एम्पियर का आउटपुट लोगे। सो ये आगे आपके लिए एक नेक्स्ट प्रोजेक्ट लेकर आने वाला हूँ। मतलब ये बन गया है, बट इसकी वीडियो इसके बाद जस्ट। सो यार ये इसका भी पापा है, बोले तो इसका भी बाप है। सो वेट करो, 1-2 दिन आता है। मतलब ज़बरदस्त आइटम है भाई। सो वीडियो अच्छी लगी हो यहाँ तक तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तब तक छोटा सा इंट्रो और शुरू करते हैं भाई। सो बनाना बहुत आसान है, कम बजट में बहुत पावरफुल। ये TPA 142 एम्पियर पावर ट्रांजिस्टर, ये भैया मॉनिटर वॉनिटर में लगते हैं और मतलब बहुत सी जगहों पे लगते हैं, बहुत हैवी ड्यूटी ट्रांजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, तो वो हल्का फुल्का वाला काम नहीं भाई कि दिया कनेक्शन और कभी सर्किट उड़ गया कभी कुछ उड़ गया। 10 एम्पियर 20 एम्पियर कुछ भी दोगे भाई, कुछ नहीं होगा इस पे। सब लेके चलेगा बिल्कुल आराम से। एम्पियर भी एडजस्ट करेगा और वोल्टेज भी। कनेक्शंस मैं दिखा रहा हूँ विथ नंबरिंग, सो उसी के अकॉर्डिंग चलो आप। और ये रहा रेजिस्टेंस, ये हमारे आउटपुट पे लग रहा है 25 ओम का रेजिस्टेंस। ये एक्चुअली रेजिस्टेंस इसलिए लगाया जाता है और हम लगा रहे हैं ताकि इन फ्यूचर मान लीजिए आपके दोनों कनेक्शन आपस में शॉर्ट हो जाएं, तो भाई आपका सर्किट या आपका ट्रांजिस्टर नहीं उड़ेगा। ठीक है, प्रोटेक्शन के तौर पे लग रहा है। सो ये भी हम बेस पे जोड़ रहे हैं। ठीक है, मतलब इसका जो सॉरी आउटपुट होता है बोले तो कलेक्टर। सो कनेक्शंस देखते चलो भाई, एकदम शांति से बिना PCB के आपके लिए बना रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो आपको। और सारे पार्ट्स जो है आसानी से आपको किसी भी टीवी की शॉप पे, स्टीरियो की शॉप पे, मतलब इलेक्ट्रॉनिक की शॉप में आपको आराम से मिल जाएंगे। और बहुत सिंपल सर्किट बनाया है मैंने, और बहुत सिंपल तरीके से मतलब इसका कनेक्शन दिखाया हुआ है। सो इजी टू इजी आप देखते हुए चलोगे भी और इसको सोल्ड भी कर लोगे आराम से। और ये फायर स्लिप्स लगा लगा के कनेक्शन कर रहा हूँ भाई। इसको चाहता तो आराम से PCB भी बना लेता, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई टेंशन नहीं लेनी पड़ती। पर आप लोग की सुविधा के लिए मुझे भाई ऐसी बिना PCB के बनाना पड़ता है। देन बाद में मैं PCB में करने के बाद इसको पैक करता हूँ। सो इतना यार भाई कर रहा हूँ, मतलब कम से कम एक कमेंट ही कर दिया करो भाई। और प्रोजेक्ट भाई, मतलब अभी तक जो डेमो देखा, दम था कि नहीं डेमो में। मतलब एक दो नहीं भाई, चार चार मोटर चलाने वाला काम है। सो कनेक्शंस आप देखते चलो कहाँ कहाँ क्या जोड़ रहा हूँ। देन वैसे ही आपको चलना है। एमीटर बेस कलेक्टर के बारे में आप जानते ही हो। देन ये LM317 IC, यही हमारी मेन IC है। ये हमारी वोल्टेज रेगुलेट करती है। इसकी पिन 1 होती है एडजस्ट, फिर V आउट, फिर V इन। ठीक है, ये मैंने एक स्क्रीन रोक के आपको दिखा भी दिया कि इस IC का काम क्या होता है। तो ये IC हमें वोल्टेज रेगुलेशंस करके देती है। देन उससे जो हमको 1.5 एम्पियर का थोड़ा सा पावर जनरेट होकर मिलता है रेगुलेटेड, उसको हम पावर ट्रांजिस्टर्स के थ्रू हाई एम्पियर्स में बदल देते हैं। मतलब आपको 10 एम्पियर चाहिए, 20 एम्पियर चाहिए, अगर आपको इसी तरीके से 50 एम्पियर की भी सप्लाई बनानी हो अपने लिए, तो आप आँख बंद करके बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। और सबसे अच्छी बात, आपको जितने एम्पियर पे आपको बैटरी चार्ज करनी हो या अपने प्रोजेक्ट में सप्लाई देनी हो, सो वो इसी के हिसाब से दे सकते हो। सो ये सबसे स्पेशली उन लोगों के लिए है यार जिनको अलग अलग तरीके के गैजेट्स बनाने में, अलग अलग चीज़ों को बनाने में मतलब मज़ा आता है। और उनके लिए भाई बैटरी लाना या सेम टू सेम पावर सप्लाई ढूंढना बड़ी दिक्कत वाली चीज़ होती है। तो स्पेशली उसी को ध्यान में रख के बनाया। और इसी प्रोजेक्ट को मैंने तोड़ मरोड़ के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके भाई नेक्स्ट प्रोजेक्ट बनाया है। वो स्पेशली मैंने अपने लिए बनाया हुआ है। वो अपने लिए बनाने का मतलब मैं उसे यूज़ करूँगा और प्रॉपर आप देखोगे यूज़ करते हुए। मेथड यही है, सेम कनेक्शंस भी सेम है और डिज़ाइन भी सेम है। सो इसीलिए तो ये जो छोटा सा PF लगा रहा हूँ, ये आप सोच रहे हो किस काम का। ये किसी काम का नहीं होता। ये एक्चुअली जो सिग्नल्स होते हैं ना, मतलब ची या जो फ्लिकरिंग्स होती है उनको रोकने के लिए लगता है, फिल्ट्रेशन करता है। देन मतलब सीधा सीधा ये हमारा डायोड है, थोड़ा सा ये तगड़ा वाला डायोड है, ओरिजिनल है 5408।
5-7 एम्पियर की सप्लाई पे इस पर कुछ नहीं होता। ठीक है, वाइट वाला सिरा जो होता है इसका पॉजिटिव होता है, और देन जो ब्लैक ब्लैक सिरा रहता है वो निगेटिव का होता है। सो भाई मैं बड़ा इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में तो इसका सर्किट डायग्राम डाल ही दूंगा। देन बाकी चीज़ें मैं आपको मुँह ज़बानी बताने चाहता हूँ, उसमें मैंने क्लियरली आपको करके दिखाई है। सो बातें करना भी ज़रूरी है भाई, आप लोग से काफ़ी दिन बाद मिला हूँ तो इतना तो बनता ही ना यार, हक बनता है भाई का। सो आगे जोड़ते हैं कनेक्शंस। तो कंडेंसर का पॉजिटिव हमने डायोड के पॉजिटिव पे लगा दिया। देन ये निगेटिव जो हम जोड़ रहे हैं कंडेंसर पे, ये हमारा जो पहला पॉट लगा हुआ था 5K वाला, उसी के हम किनारे वाले पोर्ट पे लगा रहे हैं। ठीक है, पोर्ट पे तो कोई नंबरिंग होती नहीं, तो भाई बताऊंगा कैसे कि आपको नंबर 1 पे लगा रहे हैं 2 पे। सो जनरली लगा रहा हूँ जो, अब देख लो। और ये एलईडी जो स्पेशली है, ये एलईडी का काम है हमें आउटपुट दिखाने का। तो एलईडी जो हम लगा रहे हैं आप देख लो, एमीटर पिन पे कनेक्शन दे रहे हैं, देन एक न्यूट्रल पे दे दिया, प्लस माइनस आपको दिखा दिए। ये लीड्स लेकर आया हूँ मैं आउटपुट वायर्स के लिए, इससे हम आउटपुट लेंगे। ठीक है, अभी तो सारा डायग्राम आप देख लो, मतलब डायग्राम की ज़रूरत नहीं भाई, पूरा डायग्राम तो सामने ही रख दिया है मैंने आपके। मतलब ये निगेटिव लग गया कंडेंसर के, देन रेजिस्टेंस पर से हम पॉजिटिव आउटपुट ले लेंगे। अब इसमें आप 12 वोल्ट की सप्लाई दो, 24 वोल्ट की सप्लाई दो, 30 वोल्ट की दो, 40 वोल्ट की, कोई दिक्कत नहीं भाई, सारी सप्लाई दो और जितना आउटपुट चाहिए उतना आउटपुट ले लो। और एक चीज़ की गारंटी, 5 एम्पियर की सप्लाई आप लगाओगे, 10 एम्पियर का आउटपुट आप लोगे। मतलब समझ रहे, बूस्ट करके देगा। ये सब सर्किट जनरली मार्केट्स में आते नहीं, बक कन्वर्टर, स्टेप अप स्टेप डाउन ना, फलाना ढिमका, बहुत तरीके के आते हैं भाई। चाइनीज़ पीसीबी यूज़ में पीसीबी लगी होती है, सबसे बड़ी बात चाइनीज़, और चिप लेवल काम होते हैं। एक भी सामान खराब हो गया कुछ नहीं मिलेगा भाई। ठीक है, तो आपका भाई आपके लिए बना रहा है तो स्पेशल होगा, इस बात की गारंटी है। और स्पेशल मैं कहूँ उससे आपको समझ में नहीं आएगा। सो आप खुद ही देखो इसको और यूज़ करो तो समझ में आ जाएगा कि कम बजट में बेहतर ऑप्शंस क्या होता है। भाई 100% ये पावरफुल चीज़ है। मतलब जनरली आप देखते हो जितने मॉड्यूल्स आते हैं उसमें आपको लगते इतने हैवी हैवी ट्रांजिस्टर्स होते हैं, बट खुले में बनाया है भाई, दूर दूर करके बनाया है, इसलिए ऐसा है। और जितने भी पार्ट्स आप नीचे देख रहे हो भाई, इस पर लगाना है हीट सिंक। अभी मैंने आपको सर्किट जनरेट करके दिखा दिया, और हम बिना हीट सिंक के आपको टेस्ट करके दिखाएंगे। ये जो पहला वाला पॉट है जो BT139 के नीचे लगा हुआ है, ये हमारा एम्पियर एडजस्ट करेगा। देन फर्स्ट वाला पॉट जो है हमारा, वो हमारा वोल्टेज, वो मतलब वोल्टेज को जनरेट करेगा, मतलब प्लस माइनस करेगा। तो अभी 775 मोटर्स आप जानती हो कितनी दमदार मोटर होती है, 3 एम्पियर का लोड लेके चलती है भाई फुल लोड पे, और नॉर्मली तो कम से कम 1 एम्पियर के आसपास 500। अब ये देखो, अब भाई 12 5 मिली सॉरी 5 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है। ठीक है, इस पे वोल्टेज हमारा आ रहा है 35 के आसपास। ठीक है, अब चलिए कनेक्शन देते हैं। तो हमारी VN जो ऊपर वाली पिन है, मतलब पिन इन वाली, ये तीसरी पिन पे बैटरी का प्लस। बैटरी का प्लस बोले तो मैंने जो स्टेबलाइजर का सॉरी ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है 12 का, मैंने उसी का प्लस लगा दिया। देन ये पॉट पे आपका किनारे वाले टर्मिनल पे निगेटिव, ये पॉट का टर्मिनल हमारा क्या कहते हैं कंडेंसर के माइनस पे जुड़ा हुआ। अब आउटपुट के वोल्टेजेस आपको चेक कराता हूँ, और बाकी चीज़ें देखिए एलईडी जल गई, मतलब सिस्टम ऑन हो गया। सो पहले VRI भाई नॉर्मल कर लेते हैं। अभी हम आपको इनपुट दिखाते हैं। पहले आप देखो इनपुट वोल्टेज कितना है इस पर। मैंने 34 वोल्ट की सप्लाई दी हुई है। ठीक है, अब आउटपुट देखिए, अभी आउटपुट मैंने टर्मिनल उल्टा लगाया इसलिए माइनस पे दिखा रहा है, टेंशन नहीं। 1 वोल्ट का यार प्लस माइनस करंट आता है इस पर, मतलब 1 वोल्ट के आसपास रहता है ये हमेशा। ठीक है, इसके लिए अगर क्रॉस कनेक्शंस में लगाऊंगा फाइन ट्यून तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो 1 वोल्ट तो नथिंग है, आप उतने वोल्ट पे तो कुछ चलाते भी नहीं हो। सो 1 वोल्ट तो कंपलसरी रहता है। देन बाकी का एडजस्टमेंट आप देखते जाओ कैसे कर रहा हूँ, 6 7 8 9 10, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है वीडियो। सो देख लो भाई, बाकी एकदम झमाझम चल रहा। अभी क्या हो रहा है ये मालूम आपको, ये सिर्फ आपका वोल्टेज बढ़ा रहा है, बट एम्पियर के नाम पे क्या है, बाबा जी के टुल्लू, मतलब ठिंगा है भाई, कुछ भी नहीं है एम्पियर के नाम पे। मतलब इस पर आप मोटर जोड़ भी दोगे, उस पर जाएगी 30 वोल्ट की सप्लाई, पर वो नाचेगी नहीं, हिलेगी नहीं। रीज़न है भाई, आदमी बड़ा हो जाए बट ताकत ना हो तो क्या होगा। सो एम्पियर हमारी देती है ताकत, इसको स्टेमिना। सो मैंने देखिए मोटर कनेक्शन कर दिया, देखिए नहीं नाच रही है ना, आपके सामने है बिल्कुल, कहने को नहीं है। और वोल्टेज अभी हम बढ़ाएंगे। अभी पहले ये मैं टेप लगा रहा था, अब देखिए मैंने वोल्टेज बढ़ाया, ये देखिए घूम रही है। साउंड आपको हल्का फुल्का आ रहा होगा इसका, तो थोड़ा साउंड का एंजॉय करिए। देन अभी अगर एम्पियर्स का डाउन करते, जो हमारी साइड वाली नॉब है, मतलब ब्लू वाली जो हमने लगाई हुई है, उससे हम एम्पियर डाउन कर देंगे तो इसका मामला ख़राब हो जाएगा। मतलब ये देखिए
एम्पेयर डाउन मतलब सप्लाई ख़त्म। अब इस पर जा भले ही रहा होगा 30 वोल्ट, पर एम्पेयर नहीं है, सो कोई काम नहीं। तो चार्जिंग कैसे करनी है? अब आपको 12 वोल्ट की बैटरी, आपने 12 वोल्ट पे कनेक्शन दिया और 5 एम्पेयर से आपको चार्ज करना है। 12 वोल्ट पे लगाने के बाद 5 एम्पेयर पे आप सेट कर लो इसको, देन चार्जिंग स्टार्ट। मतलब ऐसे ही अपने हिसाब से आप एम्पेयर इसका एडजस्ट कर सकते हो और जैसे चाहे वैसे यूज़ कर सकते हो। अगर मेरा मेथड या कहने की चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हो तो व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। देन जो भी क्वेश्चन आंसर्स होंगे मुझे वहाँ पे आप क्वेरी कर लीजिएगा। नहीं कमेंट्स तो जिंदाबाद भाई, वहाँ से भी आप देख लेना। सो अभी आपको एम्पेयर भी बढ़ा के मैं दिखा रहा हूँ। एम्पेयर लगाया हुआ मीटर पे, अभी एम्पेयर कम ज़्यादा करो। अभी मैंने 300 मिली एम्पेयर रखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए मोटर पे लोड दे रहा हूँ, जैसे ही देखिए एम्पेयर इंक्रीज़ हो गया, मतलब 1.5 एम्पेयर तक चला गया। सो जितना लोड घटाना है बढ़ाना है आप कुछ भी कर लो। और मैंने बताया ना, इसके बाद जो मैंने इसके साथ का जो असली गैजेट मैंने बना के रखा हुआ है, जिसकी वीडियो मैं मे भी कल तक डाल दूंगा, आप उसको देखना तो आपको समझ में आएगा कि कितना लोड और कितना दम है इस प्रोजेक्ट में। मार्केट से बेहतर ऑप्शन है, मतलब जो मिलता है चलता है। सो हाथ इतना गर्म हो गया था भाई, पकड़ने में नॉब रुक नहीं रही थी। 3 एम्पेयर तक का लोड चला रहा था, उंगली गर्म हो गई थी, मोटर रुक नहीं रही थी। सो अभी एक ही मोटर चला के दिखा रहा, तो आप लोग को मज़ा नहीं आ रही होगी। चलो भैया, आप लोगों के लिए भी हम कुर्बानियाँ देंगे, ठीक है। मेरे पास रखी हुई 4 मोटर भाई, ठीक है। ये सारी कर ली मैंने इसमें, मतलब सारे पॉजिटिव एक साथ कर दिए और सारे नेगेटिव एक साथ। जनरली एक नॉर्मल सा जो मॉड्यूल होता है पावर अप डाउन करने वाला वेरिएबल, भाई 1-2 मोटर चलाने में ना उसके तोते उड़ जाते हैं। बट इसमें ना 4 मोटर ही थी तो 104 लगाई। आप कहते तो 6-7 लगा देता अगर होती तो, और सारी चलती बिल्कुल सनसना के चलती। और आप अभी भी देख रहे हो मैंने हीट सिंक नहीं लगाई हुई है, ठीक है। ट्रांजिस्टर्स गर्म होते हैं, ठीक है, लोड पड़ता है तो गर्म होता है, बट उतना भी ज़्यादा नहीं। और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्टेड है ये। सो अब ज़्यादा ज्ञान मैं आपको क्या दूँ, आप देखो रियल डेमो देखो सामने, ठीक है। अभी थोड़ा सा तार आपको दिख नहीं रहा होगा, आपको लग रहा हो मोटर का तार इधर उधर से आया हुआ है, बट टेंशन नहीं। अभी वीडियो में थोड़ा सा मैं खींच के उसको बैक करूँगा कैमरे को, तो वो भी आपको दिख जाएगा। सो अभी वोल्टेज देखिए धीरे धीरे इंक्रीज़ कर रहे हैं। देन सारी मोटर की स्पीड और साउंड सुनिए, मतलब फुल पावर। अभी एम्पियर इसका फुल पे करते हैं और वोल्टेज भी बढ़ाते हैं। आपको 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 30 वोल्ट सब पे चला के दिखाते हैं मोटर। अब देखो कितनी तेज़ चल रही है और फुल पावर पे चल रही है सारी मोटर। तो कोई इशू नहीं है। और ये जो एलईडी अभी मैंने ये ट्रांजिस्टर चेक किए हैं तो एलईडी पूछ जा रही है। एक्चुअली एलईडी का कनेक्शन सही से लगा नहीं, मतलब ढीला है कनेक्शन, तो इसलिए झूला झूल रही है भाई, टेंशन नहीं। और ट्रांजिस्टर भी नॉर्मल है, उंगली रख के आपको दिखाई, अगर गर्म हो गए होते तो उंगली जल गई होती। और पहली बात तो सर्किट ही बंद हो जाता अगर ऐसा होता तो। सो सिंपल सा सर्किट है, बनाने की कोशिश की, नॉर्मल से नॉर्मल, बेहतर से बेहतर। आप इंजॉय करो। और किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है, ये देखिए भैया दिखा दिया मैंने आपको कि सारे तार सही सलामत लगे हुए, कोई फेक वेक नहीं है, सब 100% ओरिजिनल है। तो चाइनीज़ मॉड्यूल को जाइए भूल, स्वदेशी अपनाइए, मेड इन इंडिया। तो ये हीट सिंक है, ठीक है, एलुमिनियम की फट्टी मैं लेकर आया था, सेक्शन एक्शन में लगती। सो इसी को लगा कर मैं अगला प्रोजेक्ट बनाऊंगा। और फिलहाल तो मैं इस बॉक्स में फिक्स करने लेकर आया था कि इसी के अंदर मॉड्यूल फिक्स कर दूंगा, पर मैंने सोचा कुछ प्रोफेशनली काम किया जाए, तो मैंने इसके लिए एक बड़ा बॉक्स बनाया है और पूरी मेकिंग फिर से दिखाई। ये देखिए, ये है हमारा सेटअप। इसमें आपको मेन वोल्टेज, सिस्टम ऑन, एम्पियर ऑन, उसके बाद वोल्ट का, मतलब 3-4 तिकड़ा में भाई, मतलब मल्टीपर्पज़ आइटम है। सो वीडियो भाई यहीं तक था। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, और हो सके तो शेयर करके अपने भाई को सपोर्ट करिए। बहुत मेहनत करनी पड़ती है आप लोगों के लिए, अगर आप लोग इतना सपोर्ट नहीं करोगे तो दिल टूट जाएगा। सो बस पंखा उंखा भाई साहब है, मतलब जहरीला पंखा है, खतरनाक। और पूरा बॉक्स पीवीसी से बना हुआ है, कुछ भी हैंडमेड नहीं, मतलब इसमें बाहर की चीज़ें नहीं है। सो फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।